मेरा भी मन बहुत बेचैन आजकल रह रहा है। हमें भी लग रहा है कुछ न कुछ अयोध्या में अनहोनी होने वाली है। मेरा भी मन बहुत ही विचित्र हो रहा है। कौन? तुमने अयोध्या से क्या खबर लाई है? महाराज, आपको वशिष्ठ मुनि ने बुलाया है। शत्रुघ्न, इतनी जल्दी क्या है? ऐसा लग रहा है कि हम लोग का ये विचलन सही है। हाँ भैया, हम लोग जल्द से जल्द अयोध्या नगरी चले। माँ, ये कैसी वस्तु तुमने पकड़ ली है? तुम्हारे आभूषण कहाँ रखा? तुम्हारे महल में सिंदूर नहीं है? पिताश्री कहाँ है? माँ, पूरी अयोध्या ऐसे क्यों सूनी सूनी दिख रही है माँ? अरे खुद जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन नहीं दिन जाना है। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार्थ हैं। लागल छूट शत्रुघ्न, हमने जो स्वप्न देखा था वो सही हुआ। अरे हमार बाबू केकर बाबूजी जिंदगी भर जियत रहे। आखिर अनहोनी हो ही गई। राजा अंतिम समय में जबान दे के गई बड़े तरह के राज दे के गई बड़े। दुख तो सबका बा, बाकी जगरा के जो दे के गई बड़े तो उनको हक बना लेने के चाहिए। उठा हमार बाबू। कैसा भागा हूं मैं। पिता की मृत्यु के अंतिम समय तक मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। माता, पिता ने जाते समय हमें भैया से रात को भी सौंप के नहीं गया। हे माँ, माँ, अंत समय में पिताश्री ने जरूर मुझे पुकारा होगा। पुकारा था ना माँ? पुकारा था ना? हे माँ, केवल राम राम ही पुकारते थे। क्यों? भैया राम कहाँ थे? भैया राम कहाँ थे? बताओ माँ, भैया लक्ष्मण कहाँ थे? क्या बात हो गया? राम वन वन में? वन में? वन में क्यों? वनवास। वनवास? वो भी भैया राम को? वो तो सत्य की मूर्ति है। वनवास तो कठोर दंड पापियों अधर्मियों को दिया जाता है। मेरे भैया राम को क्यों वनवास दिया गया? बोलो माँ, बोलो माँ। पुत्र, आपके पिता ने मुझे दो वर दिए। कैसा वर? कौन सा वर? वर था भरत को अयोध्या की राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। माँ, हमें लग रहा है कि इस राजघराना में, इस महल के अंदर कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा है। कौन सा पापी सूर्य वंश के खिलाफ आघात किया है? मैं उस पापी को कभी नहीं छोड़ूंगा माँ। कौन है वो पापी? क्या तुम उसे प्राण दंड देगा? चाहे काल भी क्यों न हो, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे ही प्राण दंड दो। तुम देखते क्या है? मैं
सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए। माते, तूने मेरी हित समझते हुए मेरे साथ अनर्थ किया। पापनी, कुलनाशनी, देशद्रोही, तूने सूर्यवंश का नाश किया है। क्या समय की विडंबना है, क्या समय की विडंबना है। मुझे सूर्यवंश जैसा कुल मिला, भैया राम जैसे भ्राता मिले, दशरथ सरीखे पिता मिले, और इस नीच के गर्भ से मैंने पैदा लिया। हे विधाता, तूने ये मेरे साथ क्या किया। स्त्रियों की छल को कोई नहीं समझ सकता है, वो पाप की घड़ा होती है, वो गुणों की खान है। तुमने अनर्थ किया है। रे पापिनी, भैया राम इसे तीनों लोग के प्यारे हैं, तीनों लोग उनको पूजता है, और वो तुम्हें अपनी माता से ज्यादा प्यार करते थे कुलक्षणी। परंतु तूने उनके लिए भी वनवास सोचा। तुम्हारे हृदय में ये विचार आए कि तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होंगे। माते, तुम मां कहलाने लायक नहीं हो, तुम नीच हो। तुम वरदान मांगते समय तुम्हारी आत्मा के चित्कार नहीं हुए। कैकेयी, तुमने सूर्यवंश का नाश किया है। तुम्हें वरदान के समय तुम्हारे क्यों हुआ, कल के नहीं गिरे। तुम्हारी आत्मा ने चित्कार एक बार भी नहीं किया। तुम किसके लिए वर मांग रही हो। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। कैसी मां की रूप हो तुम। हे विधाता, तीनों लोक के देव दानव, जीव जंतु, ये दशरथ का भरत आज कह रहा है कि अगर इस षड्यंत्र में मेरा थोड़ा भी भाव हो, मेरा थोड़ा भी सहयोग हो, तो इस तीनों लोग के जितने भी पाप हैं उसकी गति मुझे लगे। हे विधाता, मुझे इस पाप से बचा लो। तू कौन है रे? तू कौन है? तुम किसके रूप हो? चाहे तुम जो भी हो, मेरे नजरों के सामने